जोहार पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं आज मदनगुंडी टोल प्लाजा। 6 तारीख से यहां धरना चल रहा था और यहां के बहुत सारे नेतागण आए, अपने विचारों को रखे। यहां जहां तक भारत सरकार की बात है, 60 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा होना चाहिए। यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक टोल प्लाजा है जो बिहार में पड़ता है और यहाँ रजौली में है, और यहाँ बस 10 किलोमीटर के जस्ट बगल में दे दिया गया है मदनगुंडी टोल प्लाजा। क्या ये एक अवैध तरीक़ा से बनाया गया टोल प्लाजा है? यहाँ के जो NHI का जो प्रबंधक है उनकी मिली भगत है, क्या है नहीं है? एक हमारे समाज सेवी अरविंद यादव जी मिले हुए हैं, उनसे कुछ बातों को जानते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में बताते हैं थोड़ा। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस जनमुद्दों को उठाने का प्रयास किया। ये सच्चाई है कि यह टोल प्लाजा, मदनगुंडी टोल प्लाजा जो निर्मित हुआ है, ये कहीं ना कहीं अवैध तरीके से निर्मित है, चूँकि वसूली के लिए निर्मित किया गया है। और हम इस टोल प्लाजा के खिलाफ हमने जिला प्रशासन को 30 दिसंबर को हमने एक आवेदन दिया था कि अगर हमारी बात को नहीं मानी गई तो मैं एक जल्द अनिश्चितकालीन धरना को और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमने मेमोरेंडम भी दिया था और 6 जनवरी से हम लोगों ने उस मेमोरेंडम में जिक्र भी कर दिया था कि अगर हमारी बात 6 जनवरी के पहले नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे की ओर जाएंगे। और परिस्थिति ऐसा हुआ कि हम लोगों की बात नहीं मानी गई मेमोरेंडम के थ्रू, तो हम लोगों ने फिर 6 जनवरी से हम लोगों ने इस टोल प्लाजा के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना के लिए सारे जनप्रतिनिधि लोग आए। सर्वदलीय रूप से था यह धरना हम लोग का। धरना कितना सफल हुआ अरविंद जी? जी, धरना के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो अंततः 6 दिन चला यह हमारा धरना। 6 दिन चलने के बाद कल शाम को मतलब आज 11 जनवरी को शाम को DSP साहब कोडरमा जिला मुख्यालय से आए थे। टोल प्रबंधक के लोग थे और सारे जनप्रतिनिधि लोग के उपस्थिति में हम लोगों का यह धरना समाप्त हुआ। जो मांगे यह थी हम लोगों की कि यह जो टोल प्लाजा निर्मित है, यहाँ जो स्थानीयता को नौकरी देना है, उसमें 75% हम लोग स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना होगा। उस पर भी उन्होंने हाँ बोला है। लिखित आवेदन एक प्रारूप बना है, उसमें उन लोगों ने सारे बातें जिक्र है उसमें। दूसरी बात है कि कोडरमा जिला की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं और बरही अनुमंडल में चौपारण हो गया, पदमा हो गया, बरही हो गया, चलकुस्सा हो गया, बरकट्ठा हो गया, जो जितने भी ब्लॉक हैं वो सारे ब्लॉक तथा कोडरमा जिला के GS 12-2 को प्राइवेट गाड़ियों को छूट दी गई है। एकदम निःशुल्क है, कोई उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। 5 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे को क्यों नहीं बढ़ा पाए? जी, मैं बता देना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो कमर्शियल गाड़ी की बातें हैं, मुख्य लड़ाई हम लोग कमर्शियल गाड़ी की ही बात थी। तो उसमें क्या है कि पूरा कोडरमा जिला को 50% किया है कि मैं 50% लूँगा। दूसरी बात, ये जो मदनगुंडी टोल प्लाजा है, इस रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने बोला है कि मैं इसको छूट दूँगा, क्योंकि वो जो ईगल कंपनी, कोई महाराष्ट्र की कंपनी है, उनका एक थ्योरी था कि हम इस टोल प्लाजा को लिए और आज मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो बहुत तरह की बात हुई। DSP साहब भी एक माध्यम बने हम लोगों का। तो अंततः हम लोग के जो भी इस संघर्ष समिति की जो भी जनप्रतिनिधि लोग थे, समाज सेवी लोग थे, सबों ने उस पर हुंकार भरा। अंततः यह समाप्त, हम लोगों ने 11 जनवरी को इस धरना को समाप्त किया। और इस धरने के माध्यम से कोडरमा जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की बातें को उन्होंने माना, इसलिए। और टोल प्लाजा को भी प्रबंधक को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की जो भी मुख्य मांगे थी उन लोगों ने माना। दूसरे टोल प्लाजा पे ये सुविधा नहीं दी जा रही है, ये 5 किलोमीटर और भी जो दायरे की छूट दी जा रही है इसी टोल प्लाजा पे मिल रहा है। कहीं ये मिली भगत तो नहीं? जी नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये छूट की बात इसलिए की गई कि ये टोल प्लाजा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अवैध तरीके से किया गया है और गलत जगह पे चयन किया गया है इसका। यही चीज़ अगर ये टोल प्लाजा शायद कोडरमा के अंतिम छोर पे होता, बिहार बॉर्डर पे होता, तो शायद ये सब छूट लेते भी नहीं और हम लोग को आवश्यकता भी नहीं था। लेकिन ये ऐसी जगह पे बना है जैसे उरवा मोड़ है। अब उरवा मोड़ से जितने भी बड़ी व्हीकल है, जो भी है कमर्शियल गाड़ी है, वो सारे चंदवारा या तो तिलैया में गैरेज है। अगर वो बनाने जाएगा, कुछ ख़राब हो जाए, अगर बनाने के लिए भी जाता है तो वो उसको टोल देना होगा। वो आएगा बना के, उसके बाद भी टोल देना होगा। दूसरी बात, इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो 5 किलोमीटर की परिधि में जो भी सर्किल में गाड़ियाँ आती है, कमर्शियल गाड़ियाँ,
वो सारी गाड़ियाँ NH2 में चलती है, लेकिन घर उनका यहाँ है। अगर किसी कारणवश कोई त्यौहार में या कोई भी कारणवश अगर वो घर आता है, उस कारणवश में भी उनको टोल देना पड़ जाएगा। इसलिए सारे विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया अपने ये टोल प्लाजा के संघर्ष समिति द्वारा कि कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में फुली कमर्शियल गाड़ी जो है, नेशनल परमिट हो, झारखंड परमिट हो, छोटा गाड़ी कैंपर हो, सारी को छूट दी जाएगी। आप अपनी बातों से अरविंद जी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ जी, हम इस आपके चैनल के माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि ये, और हम लोग वहाँ जाएंगे भी, हम लोग इसकी तैयारी किए हैं। ये अभी अंततः ये अभी समाप्त किया गया है इसको। हम लोग गडकरी के पास भी जाएंगे और हम चाहेंगे कि ये टोल प्लाजा बंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, जो आपने इस टोल प्लाजा में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोगों तक मैं ये बात अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद।